हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट वन पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो आज हम जो है 11 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आए हुए हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम, यूपी जीडीसी, आरपीएससी एंड यूकेपीएससी लेक्चरर्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पर। द डोमिनेंट टी मॉड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो यहाँ पर हमें जो डोमिनेंट टी मॉड है ये बताना है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें गिवन है T11, T20, T00 एंड T10। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी होगा। तो जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है इसमें जो डोमिनेंट मॉड होता है, यानी जो मॉड होता है उसकी लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है पॉसिबल, वह होगा यहाँ पर T10 in a rectangular waveguide. The dominant mode, the mode with the lowest cutoff frequency is T10। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन। तो यहाँ पर जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये चेंज हो जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जब जो v है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्विवेलेंट टू c स्पीड ऑफ लाइट, v लेस देन c एंड v इक्वल टू 1/c एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। जब v इक्विवेलेंट हो जाती है c, तो यहाँ पर जो है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है। तो यहाँ पर लगता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब क्या होता है v लेस देन c होती है, तो यहाँ पर जो है क्लासिकल मैकेनिक्स लगती है, और यहाँ पर वैलिड होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। यहाँ पर हमें जो है स्पीड बतानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्री स्पेस में। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट का रूट, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का रूट, 1 एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का रूट एंड एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट का रूट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। यहाँ पर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है फ्री स्पेस में, सी इक्वल टू होता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट। ये यहाँ पर है स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन फ्री स्पेस। अगर स्पीड हम निकालें किसी मीडियम में, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन अ मीडियम, तो यहाँ पर v इक्वल टू हो जाता है म्यू इंटू एप्सिलॉन का रूट। यहाँ पर म्यू क्या है, परमेबिलिटी है ऑफ द मीडियम, एंड एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट विल बी द state of polarization if x and y component of the electric fields are Ex equal to E naught sin omega t plus kz and Ey equal to E naught cos ओमेगा टी प्लस के जेड। तो यहाँ पर हमें जो है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स यहाँ पर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में गिवन है। ऑप्शन है हमारे पास लीनियर, इलेप्टिकल, सर्कुलर एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमें गिवन है ई एक्स इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड एंड ई वाई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस के जेड इक्वल टू मिल जाएगा ई एक्स अपॉन ई नॉट एंड कॉस ओमेगा टी प्लस के जेड इक्वल टू मिल जाएगा ई वाई अपॉन ई नॉट। दोनों को स्क्वायर करके हम जो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जेड प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के जेड इक्वल टू हो जाएगा ये ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई नॉट स्क्वायर। यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई नॉट का स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई नॉट का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये जो है इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन है सर्कल की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा ये सर्कुलर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाई E equal to E naught sin kx minus omega t and B equal to B naught sin kx minus omega t। then तो यहाँ पर हमें जो है E और जो है V naught के बीच में जो है रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये गिवन है हमें। वी नो डैट यहाँ पर जो E नॉट अपॉन बी नॉट होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है इक्वल टू होता है सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये होती है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पर ये है वेव वेक्टर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ई नॉट के इक्वल टू ओमेगा वी नॉट यानी बी नॉट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ई नॉट के और ओमेगा इंटू बी नॉट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द क्लॉजियस मोसोटी रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर हमें क्लॉजियस मोसोटी इक्वेशन को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, तो इसको हमें याद रखना है। एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर माइनस 1 और एप्सिलॉन आर प्लस 2। यहाँ पर अल्फा होता है पोलराइजेबिलिटी एंड एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस रिलेशन को हमें याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल is inversely proportional to nth
पावर ऑफ द डिस्टेंस हियर एन, तो यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्वाड्रपोल का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर एन के। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन गिवन है 4, 2, -2 एंड 3। तो हमें पता होना चाहिए, पहला केस होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। दूसरा होता है ड्यू टू डाइपोल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। तीसरा ड्यू टू क्वाड्रपोल, यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁴ के। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए करेक्ट, यानी जो एन यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये आएगा 4। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी इज सुटेबल फॉर मेकिंग, तो मटेरियल है जिसकी रिटेंटिविटी जो है लो है तो ये सुटेबल होगा फॉर मेकिंग वीक मैग्नेट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जो मटेरियल है अगर इसकी लो रिटेंटिविटी होती है लाइक सॉफ्ट आयरन, तो इसमें क्या होता है जो मैग्नेटिज्म है ये इजीली जो है लूज हो जाता है। आयन आइडियल होते हैं फॉर टेम्परेरी मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं मटेरियल्स विद लो रिटेंटिविटी इज लो रिटेंटिविटी लाइक सॉफ्ट आयरन, लूज मैग्नेटिज्म, easily and are ideal for temporary magnets और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हार्टले ऑक्सीलेटर यूजर्स, यहाँ पर जो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है इसमें यूज किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक एट ऑल, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो जो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है इसमें यूज किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक। जो हार्टले ऑक्सीलेटर होता है इसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है टू सस्टेन ऑक्सीलेशंस। द हार्टले oscillators like most sinusoidal oscillators uses positive feedback to sustain oscillations। तो इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, electromagnetic waves are produced a static charge, a moving charge, and accelerating charges and chargeless particles। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट करता है या डीएसेलरेट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
electromagnetic waves are produced due to an accelerating charge। तो जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा या डीएसेलरेट करेगा तभी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी वहां पर। तो इसको हमें याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन कैन कन्वर्टेड इनटू हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन यूटिलाइजिंग। तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है, कन्वर्ट हो जाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, यूटिलाइजिंग piezoelectric इफेक्ट ओनली, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट ओनली, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड piezoelectric इफेक्ट बोथ कर इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी पर क्या होता है, दोनों इफेक्ट होते हैं इसमें। जब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस कन्वर्ट होता है हाई फ्रिक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशन में, तो यहाँ पर जो इफेक्ट होता है यूज होता है ये होता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन इफेक्ट एंड पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोथ। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा।